नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है। जब हमारे भोपाल संवाददाताओं ने मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के अनुभव को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी से बातचीत की तो सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। यात्रा मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है और जब ये यात्रा मध्य प्रदेश में थी तो इस यात्रा की तारीफ राहुल गांधी ने भी की, क्योंकि 3500 किलोमीटर की ये पूरी यात्रा रही है। और इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी मध्य प्रदेश में जब मौजूद थे, जब वो इस यात्रा में लोगों से मुलाकात कर रहे थे, उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन भी किए, उज्जैन में ओमकालेश्वर में भी दर्शन किए। तो इस दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी को दी गई थी, योजना और समन्वय की। और इस यात्रा में हमने देखा कि एक अलग ही उत्साह और लाखों कार्यकर्ता जो है राहुल गांधी के सामने साथ चलते हुए नजर आ रहे थे। तो कैसे ये पूरी प्लानिंग की गई और इसी का अनुभव हम जानेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी से। सर, 12 दिन ये इस पूरी यात्रा की एक बड़ी जिम्मेदारी आपने निभाई, योजना और समन्वय की पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। तो पहले तो आप अनुभव साझा करिए कि कैसे ये पूरी 12 दिन यात्रा रही है। देखिए, ये जो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए हमारे नेता राहुल गांधी जी 23 नवंबर को मध्य प्रदेश में आए और 4 दिसंबर तक रहे, इसके बहुत अच्छे अनुभव हम लोगों को हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी मुझे दी थी और इसमें जो अलग अलग हमारे साथियों को इस यात्रा को सफल और अविस्मरणीय बनाने की जिम्मेदारी जो सौंपी गई, सभी ने बहुत तल्लीनता के साथ इस यात्रा को सफल बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। अब सवाल ये उठता है कि इस यात्रा के जरिए संदेश क्या गया। पहली बात तो ये कि प्रदेशवासियों ने ये पाया कि राहुल गांधी जी अत्यंत सहज, सरल और मिलनसार व्यक्ति हैं। दूसरा, उन्होंने अधिकाधिक लोगों से इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमारे प्रदेश में मुलाकात की और साथ ही कई लोगों ने कदम ताल मिलाते हुए उनसे अनेक ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की, प्रदेश की अनेक समस्याओं का जिक्र किया। सवाल यह है कि भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जो वादे किए गए थे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उन वादों पर अमल नहीं हुआ और इस देश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई, बेरोजगारी अत्यधिक बढ़ गई, देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई और प्रदेश की भी जो ऐसी समस्याएं जो किसानों को, नौजवानों को और आम इंसानों को उद्वेलित कर रही थी, उन समस्याओं का भी हल नहीं निकला। अब सवाल ये उठता है कि विपक्ष के पास क्या जरिया है, क्या तरीका है। संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, विधानसभा में उनको अपनी आवाज़ उठाने नहीं दी जा रही। विपक्ष जब इन मुद्दों को उठाता है तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो या अन्य संस्थाएं हों, उनके जरिए विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश होती है। अंततः राहुल गांधी जी ने ये फैसला किया कि वो जन जागरण अभियान चलाएंगे और जो उदयपुर अधिवेशन हुआ था एआईसीसी का, उसमें भी यही फैसला लिया गया। आपने खुद जिक्र किया कि इस यात्रा के दौरान उन्होंने नर्मदा पूजन करके ओमकारेश्वर में दर्शन किए, महाकाल
का अभिषेक करके महाकाल में साष्टांग प्रणाम किया। आपको जो जिम्मेदारी दी गई थी बखूबी आपने वो जिम्मेदारी निभाई। कमलनाथ जी ने ये जिम्मेदारी दी थी और राहुल गांधी ने भी जाते जाते राजस्थान की बॉर्डर में सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैंने एक ऐसा उत्साह और ऐसा जनसैलाब अभी तक किसी और राज्य में नहीं देखा जो मुझे मध्य प्रदेश में देखने को मिला। 12 दिन के सर कुछ ऐसा आप बताइए अनुभव कि जनता जो सुनना चाहती, जो कार्यकर्ता, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां रही आप साथ पे रहते थे लेकिन कार्यकर्ता राहुल गांधी के पास नहीं पहुंच पाते थे, कंटेनर में वो रुकते हैं, क्या कुछ उन्होंने बातचीत की, कैसे उन्होंने एक जोश जो है कार्यकर्ताओं में? देखिए, इस यात्रा के दौरान जहाँ भी पड़ाव होता था वहाँ आम कार्यकर्ताओं और यात्रियों से वो सहज भाव से मिलते थे, बात करते थे। फिर अगला पड़ाव जहाँ होता था वहाँ भी बहुत सहजता सरलता के साथ वो बातचीत करते थे, तो कहीं कोई दूरी नज़र नहीं आई। और जैसा मैंने बताया कि वो अगर जन आस्था के केंद्र मंदिर में गए हैं तो उन्होंने बहुत शास्त्रोक्त विधि से पूजन अर्चन किया। जैसे महाकाल में आपने कहा कि आपने क्या देखा, महाकाल में मैंने देखा कि उन्होंने पूरा विधि विधान से शास्त्रोक्त विधि से अभिषेक किया और मन से किया। उनके मन के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। फिर आके नंदी जी को प्रणाम किया, उससे पहले महाकाल जी को साष्टांग प्रणाम किया और बैठकर उन्होंने फिर आराधना की। ये इसी प्रकार नर्मदा जी की आरती करने के उपरांत उन्होंने ओमकारेश्वर में दर्शन किए। जब वो जैन मुनि प्रज्ञासागर जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करने गए तो वो एक अलग आदर भाव देखने को मिले। तो उनका हर रूप निखरता हुआ दिखा। और इस यात्रा के दौरान जो मुझे ये कहने की आपकी चैनल के जरिए आज्ञा दीजिए कि जो उनकी छवि सोशल मीडिया के द्वारा या मीडिया के द्वारा विकृत करने की कोशिश की गई थी या असत्य उनके बारे में जो दुष्प्रचार किया जा रहा था, वो लोगों ने नज़दीक से देखा कि राहुल गांधी क्या है। राहुल गांधी जी का असली स्वरूप लोगों को देखने को इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी ने 12 दिन का अनुभव साझा किया कि मध्य प्रदेश में जब यात्रा थी तो किस प्रकार से राहुल गांधी एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता, जो कि जमीनी कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता की आस होती है कि कब हम अपने बड़े नेता और सीनियर लीडर जो कि जिनको वो आइडल मानते हैं उनसे हम मुलाकात करें। तो उनके साथ उन्होंने मुलाकात भी करी, भोजन भी किया, फोटो भी खिंचवाई, कई ऐसी तस्वीर देखने को मिली। लेकिन एक बखूबी से कैसे जिम्मेदारी जो है यहाँ पर निभाई गई, समन्वय की योजना की, क्योंकि कमलनाथ ने एक बड़ी जिम्मेदारी जो है सुरेश पचौरी जी को दी थी। और अन्य राज्यों की अपेक्षा जब हमने मध्य प्रदेश में देखा तो लाखों की संख्या में कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा में चलते हुए नजर आ रहे थे। पूरा कार्यक्रम जो बनाया गया था, जो रोड मैप बनाया गया था कि कैसे पहले नर्मदा मैया जी की आरती होगी, पूजा अर्चना करेंगे, ओमकालेश्वर में दर्शन करेंगे, बाबा महाकाल के पूजा अर्चना अभिषेक की जाएगी। तो अलग अलग ये कार्यक्रम हमें इस यात्रा में देखने को मिले। अब देखने वाली बात होगी, हालांकि ये कहना है सुरेश पचौरी जी का, ये राजनीतिक यात्रा नहीं, जनहित के मुद्दे जो है इस यात्रा में हमने देखे कि महंगाई और तमाम तरह के मुद्दे उठाए गए। लेकिन सवाल यही उठता है कि 2023 और 24 में जो लोकसभा के चुनाव है, जो इस यात्रा के बाद कार्यकर्ताओं में एक जोश है, वो जोश बरकरार रहेगा और क्या ये यात्रा 2023 में मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बना पाएगी या नहीं, ये तो 23 में ही स्पष्ट हो पाएगा। कैमरामैन अजय कटियार के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल।